देखिए, कई हमारे पास कॉल आता है इमरजेंसी से कि जो इंटर्न होते हैं या कोई भी जूनियर आता है और फोलिज डालता है तो फोलिज जा ही नहीं पाता है। तो मैं आपको कुछ टेक्निक बताना चाहता हूं कि आप डिफिकल्ट फोलिज को, कैथेटर को कैसे प्लेस करें। अगर मान लीजिए आपने फोलिज डाला और नहीं जा रहा है तो आपको मैं पहले नॉर्मल एनाटॉमी बताता हूँ कि जो यूरेथ्रा का जो शेप होता है वो एस शेप होता है, मतलब ऐसे जाएगा फिर ऐसे नीचे ऊपर ऊपर की तरफ आ जाएगा। एस शेप जो होगा वो यूरेथ्रा की एनाटॉमी होगा। तो आपको डीआरई करके, मतलब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके, जो नीचे डिप वाला पॉइंट है उसको आप धक्का मार के ऊपर करिए और स्ट्रेट कर दीजिए यूरेथ्रा को। उसके बाद फोलिज डालिए तो आराम से चला जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर नहीं जाए फोलिज तो उसको कैसे डालते हैं, तो कई बार जो बाबा लोग होते हैं, आपने डीआरई किया और प्रोस्टेट निकल गया तो पहले आपने 14 नंबर का फोलिज ट्राई किया, उसके बाद 16 नंबर ट्राई किया। अगर नहीं गया तो कुछ लोगों को लगता है कि आप कम नंबर का फोलिज यूज करें, जो कि मिथ है, ऐसा नहीं होता है। आप उससे ज्यादा 18 फ्रेंच का फोलिज यूज करिए। जैसे पहले 16 नंबर का डाला तो ऐसा नहीं कि आप 14 नंबर फोलिज डालो, आप 18 फ्रेंच का फोलिज डालो। क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और उसका एरिया ज्यादा होने की वजह से जो प्रोस्टेट के जो एनॉमली होती है, जो बीपीएच होता है, वो टक्कर देके आप अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, प्रोस्टेट में आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा डालना है। उसके बाद भी ना जाए तो आपको सिस्टोस्कोपिक गाइडेड डालना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जो होता है बहुत ज्यादा अगर यूएथल स्ट्रक्चर हो तो उसमें आप फोलिज कैसे डालेंगे। तो आपने पहले जो ट्राई किया तो आप सिलिकॉन फोलिज ट्राई करिए। पहले आपने 14 ट्राई किया तो 12 नंबर ट्राई करिए। उसके बाद भी नहीं जा रहा है तो गाइड वायर के थ्रू डालिए। गाइड वायर के थ्रू कैसे डालते हैं? गाइड वायर को सबसे पहले आप इसको, ये हाइड्रोफिलिक गाइड वायर होता है, आपको पहले एनएस से इसको फिल करना पड़ेगा पूरे के पूरे, तभी ये अंदर जाएगा। ये मैंने एनएस डाल दिया और ये देखिए ये पूरा एनएस आ गया। एनएस डालने के बाद उसके बाद ही आपको, ये मान लीजिए कि ये आपका ये पेनिस है जिसके अंदर आपको डालना है, तो आप पेनिस के टिप पे पहले तो जाइलोकेन जेली एटलीस्ट 20 सीसी आप डालिए। सिर्फ ऐसे हाथ पे लगा के चिपटा के अंदर ना डालने की कोशिश करें। 20 सीसी तक जाइलोकेन जेली डालिए। उसके बाद ये गाइड वायर को, जो एंटीरियर एंड होता है, ये फ्लॉपी एंड होता है, उसके अंदर आप डालिए। ये गाइड वायर कहीं पे भी मिल जाता है। ये मान लीजिए पेनिस से आपने अंदर डाला, ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ तक चला गया, ठीक है। ये गाइड वायर आपका अंदर जा रहा है, ठीक है, पेनिस पे, ठीक है। ये गाइड वायर आपका अंदर चला गया है, ठीक है। अब जैसे गाइड वायर आपका एकदम अंदर चला गया तो इसका मतलब कि आपका जो फोलिज है वो कहीं ब्लॉकेज नहीं हो। ये गाइड वायर आपके पेनिस में जाने के बाद आप क्या करेंगे कि ये फोलिज लेंगे। फोलिज पे आप 18 गॉज का जो मोटा वाला निडल है उसके आपको टिप पे एक इंसर्ट करना है। ऐसे मैंने टिप पे इंसर्ट किया है, ये मैंने टिप को इंसर्ट कर दिया यू। अब उसकी जो एंड होगा, ये वाला एंड जो पार्ट है ये वाला, इसके टिप के अंदर यहाँ पे डालेंगे, निडल के अंदर, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। उसके बाद इसको निडल को आप निकाल देंगे, ठीक है। निकालने के बाद ये पूरे एंड को अब वापस से खींच के दोबारा से इस फोलिज के अंदर डालिए, ठीक है। जैसे मैं डाल रहा हूँ, ये पूरा डाल दिया, ये बाहर आ गया। एक बार एंड बाहर आ गया, इसका मतलब कि ये गाइड वायर अंदर चला गया। अब इस गाइड वायर के ऊपर रोल करते हुए आप फोलिज को अंदर पुश करिए, अंदर पुश करिए, आप डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। एक बार गाइड वायर चला गया, उसके बाद इस गाइड वायर को बाहर निकाल, उसके बाद बाहर निकालेंगे। अब उसके बाद जो है गाइड वायर एक बार अंदर चला जाएगा तो ठीक जैसे फोलिज डालते हैं आप अंदर को पूरा इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे इन्फ्लेट करेंगे, उसके बाद फोलिज को खींच लेंगे। ये टेक्निक है आपका जो है, अगर डिफिकल्ट कैथेटराइजेशन हो और कैसे गाइड वायर के थ्रू आप फोलिज डालें। ये सिंपल टेक्निक है, सबको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेशेंट एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन में आता है तो आपको एक सिंपल टेक्निक से आप बचा सकते हैं कि